हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्षेत्रमिति पढ़ेंगे यानी मेंसुरेशन। सो देखते हैं। क्षेत्रमिति हमारे दो टाइप्स के होते हैं, 2D एंड 3D। पहले इसको हम देख लेते हैं। क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन फर्स्ट, द्विविमीय आकृति। द्विविमीय आकृतियां इसको बोलते हैं 2D एंड सेकेंड त्रिविमीय आकृतियां यानी 3D। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे 2D और 3D में क्या क्या आएगा। सबसे पहले 2D देखते हैं। 2D में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयत यानी रेक्टेंगल, सेकेंड वर्ग यानी स्क्वायर, थर्ड त्रिभुज ट्रायंगल एंड फोर्थ चतुर्भुज एंड फिफ्थ वृत्त। ठीक है, 2D में हम 5 पढ़ेंगे। फर्स्ट आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज एंड वृत्त। ये जो हमारे हैं 5, ये 2D में आते हैं। अब देखते हैं 3D में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट घन, सेकेंड घनाभ, थर्ड बेलन, फोर्थ खोखला बेलन, फिफ्थ शंकु, सिक्स छिन्नक एंड 7 प्रिज्म एंड 8 पिरामिड। एंड 9 समचतुष्फलक। एंड 10वां है गोला। एंड 11वां आता है अर्धगोला। ठीक है, 3D में हमारे 11 आएंगे। घन, घनाभ, बेलन, खोखला बेलन, शंकु, छिन्नक, प्रिज्म, पिरामिड, समचतुष्फलक एंड गोला एंड अर्धगोला। ठीक है, ये 2D में 5 है और 3D में 11। तो इसको हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति में। लेकिन आज हम इस वीडियो में आयत एंड वर्ग पढ़ेंगे, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, और इसके फार्मूले के साथ साथ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D में फर्स्ट आयत यानी रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल पढ़ेंगे। सबसे पहले आयत, इसके कुछ फार्मूले देखेंगे। देखिए, आप सबको पता है कि आयत हमारा कुछ ऐसे बनता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। हमने नाम दे दिया A, B, C एंड D। मैं कह रही हूं कि ए बी समानांतर किसके, DC के, और AD समानांतर होता है BC के। ठीक है, और इसको कह सकते हैं AB बराबर DC और ये AD बराबर BC। यानी हमारी जो ये भुजा है इस भुजा के बराबर है
और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। यानी आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए ये रहा हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड जो हमारा कोण बनता है, ये कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। यानी कि कोण ए बराबर, ये कोण जो होते हैं यानी इस फिगर में यानी आयत में जो चारों कोण होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। और कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। ठीक है, एंड थर्ड विकर्ण। विकर्ण, ठीक है, यहां बना देती हूं। अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं? विकर्ण। अब इसमें देखिए जो हमारा विकर्ण है वो आपस में बराबर होता है। यानी AC बराबर क्या होगा? BD। AC बराबर BD होगा। ठीक है, अगर मैं यहां ये O मान लो सेंटर को, तब हमारा ये जो चारों विकर्ण है वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। देखिए इसको देखिए AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO होगा। ठीक है, अब देखिए अब इनके कोण जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। देखिए हमने सेंटर को O मान लिया, तो ये क्या हो रहा है? विकर्ण समद्विभाजक कर रहे हैं। तो AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO। यानी कि ये जो विकर्ण हैं वो आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। और देखिए आयत की सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? विकर्ण होती है। ये 1 नंबर में पूछता है कि आयत की सबसे लंबी भुजा कौन सी है? विकर्ण होती है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले परिमाप क्या होगा? देखिए आमने सामने की भुजा बराबर हो रही है। ठीक है, यानी कि 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। फल सेकेंड क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखिए थर्ड विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडरवुड लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। सेकेंड वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर यानी वर्ग। देखिए वर्ग में क्या होता है? देखिए वर्ग का फिगर कुछ ऐसे बनता है, जो चारों भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं। हमने नाम दे दिया A, B, C एंड D। यानी कि AB समानांतर BC समानांतर DC समानांतर AD होंगे। यानी कि इस चारों भुजाएं आपस में बराबर हो रही हैं। तो यानी कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD। वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। देखिए AB बराबर BC DC बराबर AD। अब देखेंगे कोण भी इसमें कितने के बनते हैं? 90 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, कोण देखेंगे। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D कितने का होता है? 90 डिग्री का। फर्स्ट था कि हमारी चारों भुजाएं आपस में समांतर थी यानी बराबर थी, और कोण हमने देखा कि चारों कोण आपस में क्या है? बराबर है। और कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। अब देखेंगे विकर्ण।
विकर्ण भी हमारे क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी कि AC बराबर क्या होगा, BD। ये हमारे क्या है, विकर्ण। और हमने रेक्टेंगल यानी आयत में भी पढ़ा था कि हमारे विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, लंब समद्विभाजन करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ सेंटर को क्या ले लिया, O, तो हमारी ये भुजा, ये और ये भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी। देखिए OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD होगा। अब देखिए कोण देखेंगे, ये कोण देखेंगे AOB, कोण AOB बराबर कोण BOC, कोण ABO बराबर, देखिए कोण AOB बराबर BOC बराबर COD, कोण COD बराबर कोण DOA होगा। यानी कोण भी आपस में इसके बराबर होंगे। और आयत में भी क्या था, बराबर थे। कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब फार्मूला देखेंगे इसका। देखिए इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है, यानी कह सकते हैं इनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन वर्ग के विकर्ण लंब समद्विभाजक करते हैं। विकर्ण भी इसके बराबर होते हैं। ठीक है, और कोण भी बराबर होते हैं। अब देखिए परिमाप। फर्स्ट फॉर्मूला है परिमाप। परिमाप हमारा आयत का क्या था, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसमें क्या होगा 4। उसमें क्या था, 2 भुजाएं आपस में बराबर थी, और इसमें क्या है, 4 भुजाएं आपस में बराबर है, यानी कि 4 इंटू भुजा। अब देखिए क्षेत्रफल। आयत में क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई में देखिए भुजा इंटू भुजा क्या होगा, भुजा स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, भुजा स्क्वायर। अब देखेंगे विकर्ण। विकर्ण क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। देखिए विकर्ण बराबर क्या होगा, √2 इंटू भुजा। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर भी होता है, और एक फॉर्मूला आता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। सो अब क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारे फार्मूले थे, 3 हमारा आयत का फार्मूला है और 3 इसका। ठीक है, ये हमें याद करना है बस। अब क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर और वो 5 मीटर है, तो इस मैदान को विकर्ण के रूप में पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखिए आयताकार की बात करता है। आयताकार क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे लंबी भुजा देखिए 12 और 5 दिया, तो सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी, 12 मीटर, और ये कौन सी होगी, 5 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या आयताकार मैदान है। तो इस मैदान को विकर्ण के रूप में पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, विकर्ण। ये हमारा क्या है, विकर्ण, यानी यहां से यहां तक की दूरी पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए दूरी पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब देखिए लंबाई कितनी है, 12 मीटर, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब 12 का कितना होता है, 144, और 5 का 25। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 4 9, 4 2 6 और 1
और 169 किसका वर्ग है? 13 का। तो हमारा विकर्ण कितना आ गया? 13 मीटर। हमसे बस यही पूछा था कि उसके कि विकर्ण के रूप में पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? कितनी करनी पड़ेगी? 13 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 मीटर व 4 मीटर है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? आयताकार पूछा है, तो आयताकार आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो सबसे बड़ी 5 मीटर ये, और ये कौन सी हो जाएगी? 4 मीटर। ठीक है, देखिए ये 5 मीटर है तो ये भी कितनी होगी? 5 मीटर, और ये 4 है तो ये 4 मीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि क्षेत्रफल पूछा है, तो आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है? 5 और चौड़ाई कितनी है? 4। तो 4 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4 पचे 20 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर मीटर स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि ये मीटर 5 मीटर इंटू 4 मीटर क्या होगा? मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 20 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है। इस मैदान के चारों ओर तार लगवाने का खर्च क्या होगा यदि प्रति मीटर खर्च 50 रुपए हो? तो एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, एक वर्गाकार मैदान है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 225 वर्ग मीटर। ठीक है, और कह रहा इस मैदान के, यानी इस मैदान के चारों तरफ तार लगवाने पर, यानी यहाँ पे तार लगवाने पर चारों तरफ लगवाने का खर्च क्या होगा यदि प्रति मीटर खर्च 50 रुपए हो तब? तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है ना, तो क्षेत्रफल बराबर दिया है 225 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की जगह पे क्या लिखेंगे? भुजा स्क्वायर बराबर 225। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट 225, तो कितना आएगी भुजा की वैल्यू? तो भुजा बराबर कितना होगा? 15 मीटर। ठीक है, अब देखिए परिमाप निकालेंगे। परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा। हमें भुजा पता चल गई, भुजा कितनी है? 15 मीटर, यानी कि ये चारों भुजाएं कितनी कितनी की है? 15-15 मीटर की हैं। ठीक है, तो यहां देखिए 4 इंटू भुजा कितनी है? 15 मीटर, 15। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पचे 20 को 0 हासिल 2, 4 एकम में 4 और 2 6, कितना आ जाएगा? 60 मीटर। अब देखिए 60 मीटर हमारा परिमाप आ गया, तो अब क्या करेंगे? कह रहा है तार लगवाने का खर्च क्या होगा, यानी कि खर्च पूछा है हमसे। ठीक है ना, खर्च पूछा है, तो 60, तो क्या करेंगे? परिमाप इंटू खर्च का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 60 इंटू 50 करेंगे। अब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3000 रुपए। टोटल कितने खर्च होंगे? 3000 रुपए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना, देखिए कहा है कि इसी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है।
हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ये हमारी वर्गाकार मैदान था और का इसके मैदान के चारों ओर तार लगवाने का खर्च क्या होगा, जबकि प्रति मीटर खर्च 50 रुपए है। तो क्षेत्रफल बराबर 225 वर्ग मीटर हमारा दिया हुआ था। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हमने क्या किया, क्षेत्रफल के जगह पे भुजा स्क्वायर रख दिया, फार्मूला रख दिया, और ये ऐसे ही ये 225। तो भुजा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो भुजा कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। अब जब भुजा आ गई तो क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप का फार्मूला क्या था, 4 इंटू भुजा। भुजा की वैल्यू क्या है, ये 15 में 4 का गुणा करेंगे 60 मीटर। परिमाप जब आ गया हमारा, तो हमने क्या किया, प्रति मीटर खर्च कितना है, 50 रुपए। तो हमने परिमाप यानी कि 60 इंटू 50 किया, तो हमारी वैल्यू आ गई कि खर्च कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, 3000 रुपए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण 7√2 मीटर हो तो बताइए उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, एक वर्ग है, वर्ग का विकर्ण ये कितना है, 7√2 मीटर। ठीक है, तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। विकर्ण का क्या होता है, तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें भुजा की जरूरत है, जबकि भुजा का मान हमें नहीं दिया है। तो क्या करेंगे, हमारा क्या दिया है, विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 इंटू भुजा। अब यहां देखिए विकर्ण कितना दिया है, 7√2 इक्वल टू √2 इंटू भुजा। यहां से हम भुजा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए भुजा बराबर क्या होगा, ये 7√2 और भुजा 2 देखिए √2 इंटू भुजा है, मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। जब भुजा की वैल्यू 7 आ गई है तो देखिए वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो जब भुजा आ गई तो हम वर्ग का क्षेत्रफल अब निकाल सकते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है, ये 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7, 7 7 49 मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई 3:2 में है, यदि उसका परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आयत क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए, जबकि लंबाई चौड़ाई दिया है लेकिन किस में दिया है, अनुपात में दिया है। तो ये बड़ी भुजा 3x हो जाएगी इसको, यानी 3:2 में 2 में दिया है, क्या करेंगे 3x इंटू 3x और चौड़ाई 2x ले लेंगे। अब देखिए तो इसमें क्या होगा, लंबाई कितनी हो गई 3x और चौड़ाई 2x हो गई। ठीक है, अब देखिए परिमाप दिया है हमारा, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में पता चल गया, लंबाई 3x और चौड़ाई 2x, तो रखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा, इंटू 3 और 2 5x, यानी कि 5 दूना के 10x। और देखिए परिमाप कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर दिया, यानी कि यहाँ देखिए 40, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 40/10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। जब x की वैल्यू आ गई तो हम लंबाई और चौड़ाई में रख करके एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। देखिए 3 इंटू x की वैल्यू 4, 3 चौक के 12,
एंड 2 इंटू 4, 4 दूना के 8, यानी लंबाई 12 और चौड़ाई 8 आएगी। ठीक है, लंबाई कितनी थी 3x, x की वैल्यू रखेंगे तो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर। अब देखिए लंबाई चौड़ाई की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई 12 ये और चौड़ाई 8, तो 12/96 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं या वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 96 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो तो उस आयत का परिमाप क्या होगा। तो आयत का फिगर देखिए ये है और इसका अनुपात दिया है 3:2, तो 3x और ये कितना होगा 2x। अब देखिए क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 116 वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखिए आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 216। ठीक है, अब देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है 3x इंटू 2x बराबर 216, 3x इंटू 2x कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, x स्क्वायर बराबर 216, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 216/6। अब देखिए भाग करेंगे 36 18 और 6 के 36, यानी कि x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर क्या आएगा √36, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6। जब x की वैल्यू 6 आ गई तो लंबाई और चौड़ाई में रख देंगे। ये कितना था 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 18 और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 6, 6 दूना के 12। ठीक है, पूछा क्या आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चल गई। तो देखिए 2 और लंबाई कितनी है 18 प्लस चौड़ाई कितनी है 12। अब इसको सोल्व करेंगे 2 इंटू 8 2 10 को 0 हासिल 1 1 1 2 1 3 कितना आएगा 60 मीटर। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं ज्यादातर। देखिए किसी आयताकार बगीचे की लंबाई व चौड़ाई 20 मीटर व 30 मीटर है, तो इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए किसी आयताकार बगीचा है, कोई आयताकार क्या है बगीचा है। ठीक है, लंबाई कितनी है 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। ठीक है, कर इसके बाहर के चारों तरफ, यानी कि बाहर के चारों तरफ 5 मीटर का 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी ये कितना है 5 मीटर इधर से, 5 मीटर इधर से और 5 मीटर इधर से और 5 मीटर इधर से चौड़ा रास्ता है। ठीक है, तो देखिए आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 20 है तो ये 20। अब देखिए कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये हमारी 30 है, ठीक है ना, तो ये 5 और ये 5, 30 तो पहले से है लंबाई, ठीक है, और ये 5 और ये 5 कितने हो जाएंगे 10, यानी कि लंबाई कितनी आएगी 40, कुल लंबाई कितनी आएगी 40 मीटर। अब चौड़ाई का देखेंगे, चौड़ाई कितनी है 20 है, प्लस 5 ही और 5 ही कितना 10, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी 30 मीटर। टोटल लंबाई और चौड़ाई, तो देखिए
देखिए कुल क्षेत्रफल बराबर क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो कुल क्षेत्रफल पूछा है तो देखिए कुल हमने निकाल लिया ना, लंबाई कितनी है 40 और चौड़ाई 30। जब ऐसे देता है, ठीक है, तो ये तो हमारी आमने सामने की भुजा बराबर होती ही है। ये कितनी थी 20 और 5 इधर और 5 इधर का ऐड कर लेते हैं उसमें, तो टोटल कितनी हो जाएगी 30। देखिए लंबाई कितनी है 40 मीटर एंड चौड़ाई 30, 4 तिहाई 12, यानी कितना आ जाएगा 1200। कुल क्षेत्रफल हमारा आ गया। कुल क्षेत्रफल कितना आया 1200 वर्ग मीटर। अब क्या करेंगे, ठीक है, ये तो टोटल क्षेत्रफल आया। अब अंदर का क्षेत्रफल लेंगे, अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई अंदर की कितनी है 30 और चौड़ाई कितनी है 20, तो कितना आ जाएगा 3 गुना के 6, कितना आ जाएगा 600 वर्ग मीटर। ये तो टोटल था और ये अंदर का था कितना 600 वर्ग मीटर। अब देखिए हमने टोटल निकाल लिया और अंदर का भी निकाल लिया। अब रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है तो क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कुल क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे अंदर के क्षेत्रफल को। तो कुल क्षेत्रफल कितना है 12,000 और अंदर का कितना आया है 600, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 600 वर्ग मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई व चौड़ाई 40 मीटर और 30 मीटर है। इसके बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे कि क्या रहा है आयत। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। बगीचे के बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ये कितने 5 मीटर। सबसे पहले क्या करेंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल देखिए रास्ता दो तरह से है, लंबाई में भी है और चौड़ाई में, दो तरह से है। तो ये हमारा फर्स्ट रास्ते का क्षेत्रफल, तो क्या होगा 40 इंटू 5 कितना आ जाएगा 4 पच्चे 20, 200 मीटर। ठीक है, देखिए 40 और ये 5 और सेकेंड रास्ते का निकालेंगे। 30 सेकेंड का कितना चौड़ाई है 30 इंटू 5 कितना आएगा 3 पच्चे 15 यानी 150 मीटर। सॉरी ये देखिए ये वर्ग मीटर में हो जाएगा, वर्ग मीटर, और ये भी वर्ग मीटर में होगा। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट रास्ता एंड सेकेंड रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया, तो कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कुल क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 200 प्लस 150 कितना आएगा 300, 350 वर्ग मीटर। ये हमारा आ गया कुल क्षेत्रफल। ठीक है, ये तो कुल क्षेत्रफल आ गया। अब इस यहाँ देखिए वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये 5 मीटर इधर से 5 मीटर इधर से 5 मीटर इधर से 5 मीटर इधर से। अब क्या करेंगे, इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल
कौन सा हिस्सा? ये वाला। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 × 5, 5 पचे 25। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 25। वर्ग का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर। देखिए अब क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए कुल क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 350 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 325 वर्ग मीटर। ये हमारा आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है। ये अब पूछा क्या है? रास्ते का क्षेत्रफल पूछा था, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? 325 वर्ग। अब देखिए ये तो रास्ते का क्षेत्रफल हुआ। अब रास्ते को छोड़कर बाकी शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल देखेंगे। देखिए रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी कि इसको छोड़कर ये शेष भाग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई और माइनस रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? 325। यहां लिख देती हूं, लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस 325। देखिए कैसे, रास्ते को छोड़कर शेष भाग का पूछा है, यानी इसको छोड़कर ये जो बचे हुए पार्ट्स हैं, जो भाग है, उनका पूछा है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई और रास्ते का हमारा कितना है? 325। तो क्या करेंगे? लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस कर देंगे 325। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 3 12, 1200 हो जाएगा। में से 325 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5, और 9 में से 2 जाएगा 7, और ये क्या बचेगा? 11। 11 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा? 8। यानी कितना आ गया? 875 वर्ग मीटर। ठीक है। तो हमारा कितना आया? 875 वर्ग मीटर। ऐसे क्वेश्चन देता है तो हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्या एक आयताकार आंगन की लंबाई व चौड़ाई 30 मीटर व 25 मीटर है, तो इस आंगन में 6 सेंटीमीटर लंबे व 5 सेंटीमीटर चौड़े कितने पत्थर लगेंगे? ठीक है। देखिए एक आंगन है आयताकार, ठीक है, इसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। ठीक है। अब कह रहा है तो इस आंगन में 6 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े पत्थर है, यानी कि ये पत्थर है 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का। ठीक, कितने पत्थर लगाए जाएंगे? ये एक पत्थर का वैल्यू दिया है। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि पूरे आंगन का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी आंगन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, चाहे वो आंगन का हो चाहे मैदान का हो, या लेकिन आयताकार होना चाहिए। ठीक है ना। आयताकार आंगन का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी दिया है? 30 और चौड़ाई 25। अब इसका आपस में गुणा करेंगे। देखिए 3 5 15 को 5, हाथ में आए 1, 3 गुना के 6 7 वर्ग मीटर। ठीक है। ये तो हमारा आयताकार आंगन का आ गया। अब एक पत्थर का निकालेंगे, एक पत्थर का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये भी पत्थर की कैसे आयताकार है, तो देखिए लंबाई कितनी है? 6 और चौड़ाई 5, 6 5 30 सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर। और ये हमारा किस में दिया है? मीटर में दिया है। तो हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में
चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्ग सेंटीमीटर है, वो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। तो यहाँ पे वर्ग मीटर दिया है, यानी 1 इंटू 1 क्या होगा 100 इंटू 100। देखिए 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर की का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए वर्ग सेंटीमीटर के क्या का है, वर्ग सेंटीमीटर का है, तो हम 100 इंटू 100 करेंगे। वही सिर्फ सेंटीमीटर रहता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। तो यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर था, तो हमने क्या किया 100 इंटू 100। अब देखिए सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और ये कितना होगा 3 अपॉन कितना आ जाएगा 1000। अब देखिए ये तो एक पत्थर का निकला, अब पूरे पत्थर का निकालेंगे, यानी कि कुल, देखिए कुल पत्थर निकालेंगे, ठीक है। तो कुल पत्थर में देखिए क्या करेंगे, हमारा आंगन का क्षेत्रफल कितना है 750। देखिए कुल पत्थर बराबर आंगन का क्षेत्रफल अपॉन एक पत्थर का क्षेत्रफल, यानी कि 3/1000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 750 इंटू ये 1000 हमारा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे क्या बचेगा 3, ठीक है। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, यानी कितना आ गया 250। अब देखिए 250 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा 25,000। तो देखिए कितने पत्थर लगेंगे, 25,000 पत्थर लगेंगे, किसमें, इस आयताकार आंगन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा यदि वर्ग का विकर्ण 6 इंच हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने इंच होगा। देखिए विकर्ण दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या वर्ग है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है और विकर्ण कितना दिया 6 इंच। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, ये रेलवे में पूछा हुआ है। देखिए तो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, और एक और हमने बताया था 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इस पे रखेंगे क्योंकि हमारा विकर्ण दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, देखिए इस पे रखेंगे 1/2 इंटू विकर्ण के स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्ण कितना दिया 6 इंच, यानी 6 का स्क्वायर, क्या होगा 1/2 इंटू ये 6 का स्क्वायर कितना आता है 6 इंटू 6, 6 की 36, 6 इंटू 6 कितना आता है 36। अब देखिए 36 को 2 से 36 में 2 से भाग करेंगे, 2 एकम में 2, 2 अट्ठे 16, यानी कितना आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा 18 वर्ग इंच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।